रात के 12 बज चुके थे। घर की सारी लाइटें बुझी थीं, बस बेडरूम के कोने में रखी छोटी सी लैंप जल रही थी। उसी मध्यम रोशनी में अनन्या तकिए से सिर टिकाए बैठी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन नींद कोसों दूर थीं। सामने दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक उसके दिल की धड़कनों से होड़ कर रही थी। आज फिर राघव देर से आया था। ये कोई नई बात नहीं थी। पिछले 6 महीनों से ऑफिस में काम ज्यादा है, उसका सबसे पसंदीदा बहाना बन चुका था। पहले अनन्या इंतजार करती थी, खिड़की के पास खड़े होकर मोबाइल हाथ में लिए हर आती जाती आवाज पर चौंक कर। लेकिन आज उसके अंदर इंतजार करने की ताकत भी नहीं बची थी। दरवाजा खुलने की आवाज आई। राघव चुपचाप अंदर आया, जूते बाहर उतारे और बिना कुछ बोले बेड पर लेट गया। उसकी तरफ पीठ किए हुए अनन्या ने धीरे से पूछा, खाना खाया? कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड बाद बस एक थकी हुई सी आवाज आई, हाँ। ऑफिस में ही। ऑफिस, वही ऑफिस जहां अब उसका मन, उसकी हंसी, उसका समय सब चला गया था। अनन्या ने करवट बदली। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। शादी के 7 सालों में उसने ये सीख लिया था कि हर सवाल का जवाब नहीं मिलता और हर दर्द को दिखाना भी जरूरी नहीं होता। कभी ये कमरा हंसी से भरा रहता था। शादी के शुरुआती सालों में राघव हर छोटी बात पर मुस्कुरा देता था। ऑफिस से आते ही अनन्या को आवाज देता, अनु, आज क्या बनाया है? और अनन्या दौड़कर आती जैसे कोई इनाम मिलने वाला हो। वो दोनों देर रात तक बातें करते, पुराने सपने, आने वाले प्लान, बच्चों की बातें, घूमने के ख्वाब। अनन्या ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वही इंसान उसके सामने होगा, लेकिन इतना दूर। बदलाव अचानक नहीं आया था। वो धीरे धीरे रेंगता हुआ आया था, बिल्कुल किसी सर्द हवा की तरह, जिसका एहसास तब होता है जब शरीर ठंड से सुन्न होने लगता है। राघव का मोबाइल अब हमेशा साइलेंट रहता। कॉल्स आते ही वो दूसरे कमरे में चला जाता, अनन्या के पास बैठा होता, फिर भी कहीं और खोया रहता। एक दिन अनन्या ने यूं ही मजाक में पूछा था, आजकल मोबाइल बहुत प्यारा हो गया है क्या? राघव ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया था, तुम्हें हर बात में शक क्यों करने की आदत है? वो पहला तीर था जो सीधे उसके दिल में लगा। शक किसी दिन पैदा नहीं होता, वो छोटी छोटी बातों से बनता है। एक दिन राघव नहाने गया था और उसका मोबाइल बेड पर पड़ा था। अचानक स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, आज की शाम बहुत खास थी। अनन्या का हाथ कांप गया। उसने मैसेज खोलने की हिम्मत नहीं की। दिल कह रहा था मत देखो, दिमाग कह रहा था देख लो, ताकि खुद को झूठी तसल्ली देना बंद कर सको। लेकिन उसने मोबाइल वहीं रख दिया। उस रात वह पूरी तरह सो नहीं पाई। राघव के बगल में लेटे लेटे उसने महसूस किया, अब उनके बीच सिर्फ तकिया नहीं, एक पूरी दीवार खड़ी हो चुकी है। अगले दिन अनन्या ने खुद को आईने में देखा। सूनी आंखें, बेजान चेहरा। उसने खुद से पूछा, क्या मुझमें कोई कमी रह गई? क्या मैं अब अच्छी पत्नी नहीं हूं? या प्यार सच में खत्म हो जाता है? उसने कई बार सोचा राघव से सीधे पूछ ले, लेकिन हर बार डर आड़े आ जाता। अगर उसने हाँ कह दिया तो? कुछ जवाब ऐसे होते हैं जिनसे इंसान सवाल पूछने से ही डर जाता है। राघव अब घर में मेहमान जैसा हो गया था। ना लड़ाई, ना प्यार, बस एक अजीब सी चुप्पी। एक शाम अनन्या ने हिम्मत जुटाई। खाना लगाते हुए बोली, हम दोनों के बीच सब ठीक है ना? राघव ने प्लेट से नजर उठाए बिना कहा, तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है तुम मुझसे दूर जा रहे हो। इस बार राघव ने उसे देखा। उस नजर में गुस्सा नहीं था, अफसोस भी नहीं, बस बेरुखी थी। तुम ज्यादा सोचती हो, कहकर वो उठ गया। अनन्या वहीं खड़ी रह गई। उस रात अनन्या बहुत रोई, इतना कि तकिया गीला हो गया, आंखें सूज गईं। लेकिन अगली सुबह उसने वही किया जो वो रोज करती थी। राघव के लिए नाश्ता बनाया, उसकी शर्ट प्रेस की और मुस्कुराने की कोशिश की, क्योंकि वह जानती थी एक पत्नी का दर्द अक्सर उसकी मुस्कान के पीछे छिपा रहता है। अब अनन्या को हर आने वाली शाम से डर लगने लगा था। हर देर से बजती घंटी, हर अनदेखा कॉल, हर अधूरा जवाब, सब उसके दिल को चीर देता था। वो जानती थी कुछ बहुत गलत है, लेकिन वो ये भी जानती थी सच सामने आया तो उसकी दुनिया बिखर जाएगी। फिर भी कहीं न कहीं उसका दिल कह रहा था, अब और अंधेरे में मत रहो अनन्या। उस रात राघव सो चुका था। अनन्या चुपचाप उठी, उसके मोबाइल की तरफ बढ़ी। इस बार उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। आंखों में डर था, लेकिन उससे बड़ा था सच जानने का साहस। उसने मोबाइल उठाया, स्क्रीन ऑन की, और जो उसने देखा उसने उसके दिल को हमेशा के लिए बदल दिया। मोबाइल की स्क्रीन जल रही थी। अनन्या की उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं, लेकिन आंखें एक एक शब्द को जैसे जहर की तरह पी रही थीं। मैसेज, कॉल लॉग, तस्वीरें, सब कुछ साफ था। बहाने, देर से आना, बदला हुआ व्यवहार, अब हर चीज का मतलब समझ में आ चुका था। वो शक अब सच बन चुका था। अनन्या ने मोबाइल धीरे से वापस रखा। उसकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे। शायद दर्द इतना गहरा था कि रोना भी हार मान चुका था। वो बिस्तर के किनारे बैठ गई।
राघव गहरी नींद में था, इतना सुकून जैसे उसने कोई गुनाह किया ही ना हो। अनन्या ने उसकी तरफ देखा और मन ही मन कहा, इतनी आसानी से कैसे सो सकते हो। उसे शादी का वो दिन याद आया जब राघव ने सबके सामने उसका हाथ पकड़कर कहा था, मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। आज वही हाथ किसी और का सहारा बन चुका था। सुबह होने तक अनन्या ने आंख नहीं झपकाई। सूरज की पहली किरण कमरे में आई और उसी के साथ उसकी जिंदगी का सबसे कड़वा सच। उसने खुद से पूछा, क्या मैं कम थी? क्या मेरा प्यार काफी नहीं था? लेकिन अगले ही पल उसके अंदर से एक आवाज आई, गलती तुम्हारी नहीं अनन्या। पहली बार उसने खुद को दोष देना बंद किया। नाश्ते की मेज पर अजीब सी खामोशी थी। राघव अखबार पढ़ रहा था, जैसे सब सामान्य हो। अनन्या ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन भीतर तूफान था। राघव, हमें बात करनी है। राघव ने अखबार नीचे रखा। क्या हुआ? अनन्या ने सीधा सवाल किया। वो कौन है? कमरे में सन्नाटा छा गया। राघव का चेहरा एक पल के लिए उतर गया, फिर उसने खुद को संभाल लिया। क्या मतलब? अनन्या मुस्कुराई, एक दर्द भरी मुस्कान। अब झूठ मत बोलो, मैंने सब देख लिया है। राघव चुप रहा। यह चुप्पी ही उसका जवाब थी। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था। अनन्या हंस पड़ी, कड़वी हंसी। और जो तुमने किया वो क्या था? राघव ने सिर झुका लिया। सब कुछ धीरे धीरे हुआ, मैं खुद नहीं समझ पाया। अनन्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत। धीरे धीरे तुम मुझसे दूर होते गए और मुझे लगा गलती मेरी है। राघव के पास कोई जवाब नहीं था। क्या तुम उससे प्यार करते हो? अनन्या का ये सवाल सबसे मुश्किल था। राघव ने देर तक कुछ नहीं कहा, फिर बोला, शायद। बस यही शब्द काफी था। अनन्या का दिल जोर से धड़का, लेकिन वो गिरी नहीं। उसने कहा, तो मुझे साफ साफ बता दो, इस शादी का मतलब तुम्हारे लिए क्या है? राघव की खामोशी ने सब कह दिया। उस दिन अनन्या बहुत देर तक खिड़की के पास खड़ी रही। नीचे सड़क पर जिंदगी वैसे ही चल रही थी, लोग, गाड़ियां, शोर। लेकिन उसके अंदर सब कुछ बदल चुका था। वो जानती थी, अब उसके पास दो रास्ते हैं। एक, खुद को रोज मारते हुए इस रिश्ते में रहना। दूसरा, दर्द के साथ सही फैसला लेना। उसने दूसरा रास्ता चुना। शाम को उसने अपना सामान समेटना शुरू किया। राघव उसे चुपचाप देखता रहा। मैं जा रही हूं, अनन्या ने कहा। कहाँ? राघव की आवाज में पहली बार घबराहट थी। जहां मेरी इज्जत सुरक्षित हो। राघव ने कहा, हम इसे ठीक कर सकते हैं। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। रिश्ते तब ठीक होते हैं जब दोनों उन्हें बचाना चाहते हैं। मायके की दहलीज पर कदम रखते हुए अनन्या का दिल भारी था, लेकिन आत्मा हल्की। पहली रात उसने चैन की नींद ली, बिना डर, बिना इंतजार। दर्द अभी था, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उसका आत्मसम्मान था। आईने में खुद को देखते हुए उसने कहा, मैं टूटी हूं, लेकिन खत्म नहीं। मैं रोई हूं, लेकिन कमजोर नहीं। मैंने प्यार किया, इसलिए हारी नहीं। मैंने खुद को चुना, इसलिए जीती हूं। पति की बेवफाई ने अनन्या को तोड़ा, लेकिन उसी दर्द ने उसे मजबूत भी बनाया। कुछ रिश्ते हमेशा के लिए नहीं होते, लेकिन उनसे मिली सीख पूरी जिंदगी साथ रहती है। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।